मोहसिन नकवी साहब की कुछ चीजें अगर आप सुने तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक तो उन्होंने कहा कौन सा नोटिफिकेशन, यानी वो भोले बन गए। पूरा पाकिस्तान उस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, अखबारात में आप उस नोटिफिकेशन के बारे में खबरें छपवा रहे हैं, टीवी के ऊपर आप चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए उस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आपका वजीर दिफा उसके ऊपर स्टेटमेंट दे रहा है, आपका दूसरा वजीर राणा सनाउल्लाह वो इसके बारे में 13 तारीख से लेकर अब तक बात कर रहा है और सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो वो हनीफ अब्बासी का स्टेटमेंट आया कि हो सकता है हमने नोटिफिकेशन कर दिया हो, खबर बाहर ना आई हो, बल्कि उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि हमारा जो चीफ है या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो होंगे वो, उन्होंने कहा जी हमारी चॉइस फील्ड मार्शल आसिम मुनीरी है। ये हनीफ अब्बासी साहब ने कह दिया। तो ये पूछना कि कौन सा नोटिफिकेशन, ये मोहसिन नकवी साहब की कमजोरी को जाहिर करता है, उस बेचैनी और तजब्जुब को जाहिर करता है जिससे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट या खास तौर पे आसिम मुनीर साहब गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा है, इन्हें थोड़े दिन करने दें, चंद लोगों की दिहाड़ी लगी हुई है, लगी रहने दें। आइन में एक नया इदारा बन रहा है, पूरा सिस्टम बनने में दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं, ये तो नहीं हो सकता कि बटन दबाएं और हो जाए। ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा। आईनी तरमीम होने में तो दिन नहीं लगते, आईनी तरमीम होने में तो घंटे नहीं लगते, वहां पे 2/3 अक्सरियत के लिए बंदे उठाने में तो दिन नहीं लगते, वहां तो धड़ाधड़ काम होता है। वहां तो मोहसिन नकवी साहब यहां से ऑर्डर होता है, शहबाज शरीफ साहब काबीना के इजलास को वहां से बुलाते हैं आजरबाईजान से, और यहां अप्रूवल हो जाती है फौरी तौर पे सेनेट, सेनेट के बाद कौमी असेंबली और सदर, और चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हो जाता है। फटाफट आपके हाथ में आईनी तरमीम आ जाती है। आईनी तरमीम जैसा मुश्किल और बड़ा काम बटन दबाने में आप कर लेते हैं, लेकिन ये एक नोटिफिकेशन छोटा सा, इसको आप ये कह रहे हैं कि बटन दबाने जितना आसान काम नहीं है। मामला इतना सादा नहीं है नाज़रीन। देखिए, पाकिस्तान का वजीर आजम इस वक्त पाकिस्तान से भागा हुआ है, सादा लफ्जों में कहूं तो भागा हुआ है। वो पाकिस्तान में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को फेस नहीं करना चाह रहा। वो बरतानिया में आकर बैठ गया, और गैर जरूरी तौर पर बरतानिया में आकर बैठ गया, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर वो पाकिस्तान में होगा तो ये काम उससे जबरदस्ती 5 मिनट में करवा लिया जाएगा। तो वो अपनी मर्जी से करना चाहता है, या डील को अपनी मर्जी से हतमी शक्ल देना चाहता है, या जो गारंटीज उसे चाहिए वो गारंटीज हासिल करना चाहता है। यो अमेरिकन अप्रूवल की अगर आप बात कर ले, कुछ भी है, जो भी है, वजीर आजम पाकिस्तान अगर अभी पाकिस्तान में नहीं है तो उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि वो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बरतानिया में आया। और ये खुली बात है, सारा पाकिस्तान इसके ऊपर बात कर रहा है। वजीर आजम के बहुत करीबी लोग हैं या बरतानिया में, उन्होंने ट्वीट इस किस्म के किए कि जिनसे ये तासुर बड़ा तगड़ा हो गया, और हर आदमी की इसके ऊपर नजर भी है। तो वजीर आजम बरतानिया में बैठा कि उससे जबरदस्ती ना करवाई जा सके। आप अंदाजा करें पाकिस्तान में किस लेवल की बदमाशी है कि जो चाहिए वो हासिल कर लिया जाता है। अभी मैं इसके बारे में आपको आने वाले दिनों में कुछ चीजें बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान में बदमाशी करके लोगों से क्या कुछ छीन लिया गया और किस तरीके से छीना गया, और इसके अंदर कौन कौन से इदारे मुलव्वस हैं, ये मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। लेकिन अच्छी खासी जो है वो कमजोरी नजर आ रही है एस्टेब्लिशमेंट की, और बेचैनी नजर आ रही है। देखें ना, अब शहजाद अकबर साहब ने चंद अफसरान की जो अंदरूनी एक खैंचातानी चल रही है उसके ऊपर कुछ चीजों को रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी अंदरूने खाना खैंचातानी चल रही है, ये उदा मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। इस चक्कर के अंदर एक दूसरे के फैमिली मेंबर भी उठा लिए गए। ये बात जो है शहजाद अकबर साहब ने रिपोर्ट कर दी। अब जब उन्होंने ये खैंचातानी रिपोर्ट की, इस पर बहुत तकलीफ हुई। मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने आके धमकी भी लगा दी। उन्होंने कहा जी इनको उठाकर पाकिस्तान लेकर आएंगे, ये पाकिस्तान पहुंचेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा, आपको हम लेकर आएंगे। देखिए, पता नहीं इनको आप पाकिस्तान ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे। मुझे मुस्तकबिल करीब में नजर आ रहा है कि आप पाकिस्तान से भागेंगे। शहजाद अकबर साहब को या दीगर लोगों को पाकिस्तान उठा के ले जाना तो ये बहुत दूर की बात है। आज तक पता नहीं कितने लोगों को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान ले जा पाई है। बेशुमार ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा किया वो बाहर बैठे हुए हैं और इनके साथ राब्तों में भी हैं, उनको तो आज तक ये ले जा नहीं पाए। अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, आज तक उनको तो ले जा नहीं पाए। तो ये इन लोगों को ले जाएंगे पाकिस्तान उठा के। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी ये सारे लोग खुद पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। आज नहीं तो कल इनको भागना पड़ेगा, क्योंकि अवाम में इनकी जड़ें हैं नहीं, लोग इनसे नफरत करते हैं और इनका इक्तदार हमेशा रह नहीं सकता। उसकी वजह भी यही है कि अवाम इनसे नफरत करती है।
एक दिन इनका ये सारा का सारा महल गिर जाएगा, फिर इनको पाकिस्तान से भागना पड़ेगा, जूतियां छोड़ के भागेंगे। जैसे आपको याद है एक दिन अफगानिस्तान से भाग गया था गनी, तो आपको याद होगा गनी कैसे भागा था इस्लामाबाद से, तो इसी तरह ये भागना पड़ेगा। अशरफ गनी की मैं बात कर रहा हूं। तो नाजरीन, मोहसिन नकवी साहब ने एक और क्रैकडाउन का भी इशारा दे दिया है। यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। उन्होंने कहा जी बतौर सहाफी समझता हूं कि आजादी राय होनी चाहिए। भाई कहां पे आजादी राय होनी चाहिए? अभी सौराब बरकत के साथ आपने क्या किया? आपने आगा शेख सरवर के साथ क्या किया? गाय गुलाम अली के साथ क्या किया? कितने सहाफियों को उठा के आपने शेड्यूल 4 में डाल दिया, बेशुमार सहाफियों को आपने जेलों में डाला, आपने जबरी तौर पे गुमशुदा किया उन्हें। क्या किया आपने सहाफियों के साथ? पाकिस्तान में रह के सहाफत करना मुश्किल है। तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो अब ये चूरन बेच रहे हैं कि मैं बतौर सहाफी ये समझता हूं, यानी वजीर दाखिला भी है, सहाफी भी है, चेयरमैन पीसी भी है, सारा कुछ ही चाहिए जनाब को। अब वो कहते हैं जी 90% खबरें गलत चल रही हैं, किसी की तस्वीर लगाकर जो दिल करे खबर चला रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं देंगे। बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और एनसीसीआईए के साथ मिलकर क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। एक और क्रैकडाउन की तैयारी पाकिस्तान में, इसकी धमकी लगाई मोहसिन नकवी ने। लेकिन इस मर्तबा धमकी में वो दमखम नहीं था जैसा होता है। इससे पहले इन्होंने धमकियां लगाई, इन्होंने लोगों का कत्लेआम भी किया। जब मोहसिन नकवी ने कहा छट्टा मारेंगे गोलियां चलेंगी और अता तारड़ साथ खड़ा था, उसके बाद इन्होंने गोली चलाई, इन्होंने बंदे मारे। हमने देखा लाशों को, हमने देखा लोगों को दफन किया गया, जख्मियों को हमने देखा, उनकी बॉडी में गोलियां थी और अस्पताल से बाकायदा सारा डाटा आ रहा था, जख्मियों की वीडियोस आ रही थी। इन्होंने कई दफा गोली चलाई और बताकर गोली चलाई, लेकिन अभी उतनी पोजीशन नहीं है उस तरह की। हां, हो सकता है बन जाए, अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दोबारा मौका मिल गया ये सारा कुछ करने का, तो चंद साल और हो सकता है या चंद महीने और हो सकता है ये अपनी मनमानी कर लें, लेकिन हमेशा नहीं कर पाएंगे। एक दिन इनकी ब्रेकें लगेंगी और फिर पाकिस्तान की अवाम इनको वापस जवाब देगी। तो मोहसिन नकवी ने कहा फिर से क्रैकडाउन करेंगे। सवाल यह पैदा होता है, अभी इमरान खान की बहनों का जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो बनाया गया और हुकूमती अकाउंट्स ने उसको फैलाया, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया। अब मुझे कोई इसका जवाब दे कि इसके ऊपर किस पे पर्चा होगा, इस पे किसके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी जो झूठ रोजाना की बुनियाद पे हुकूमती अराकीन या उनके हमायती फैला रहे हैं और लगातार फैला रहे हैं और 12 घंटे के अंदर अंदर वो झूठ साबित भी हो जाता है, उसके ऊपर तो एक आदमी को जेल नहीं हुई, एक आदमी को सजा नहीं हुई। देखिए ना, बरतानिया में अगर झूठ बोला है सहाफियों ने, तो आप लोग यहां पे आ जाए, यहां पे आके मुकदमे कर लें। साबिर शाकिर साहब यहां पे मौजूद हैं, मैं यहां पे मौजूद हूं। शहजाद अकबर साहब जर्नलिस्ट नहीं है बेशक, लेकिन वो आजकल काम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन का ही, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनका एक पॉलिटिकल करियर है। आप आ जाएं, आकर यहां पे केस कर दें हम लोगों पे, आप केस करें, यहां पे साबित करें बरतानिया की तो अदालतें आजाद हैं। इससे पहले आपकी लीडरशिप ये कर भी चुकी है, तो आप आए ना, आकर यहां केस करें और केस करके आप साबित करें कि जो खबरें दी गई हैं वो